शेर बांदर राखी बन जा रेल बचे उनका जोगी फेर ताल मेल जिगर जा पैरिया की बटा चार पे दान सेन बने जो फालतू बैरी पैर भी मार जादू कर, ऐसा जादू कर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। जादू कर, ऐसा जादू कर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। विभा जी, आपकी जो जोड़ी नंबर 1 है ये, जो भी आपने किया, शुरुआत भी साथ में की थी, सीजन भी साथ में था, आप जज भी साथ में बने हैं, तो ये आपको लगता है कि लकी चार्म आप इनके लिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं वही फैक्टर है? अच्छा आपने ये अच्छी बात उठाई, क्योंकि मैं इसमें बस एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि सिंस ये मतलब जो इंडस्ट्री है ना अपनी, चाहे वो अंडरग्राउंड हिप हॉप हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो, मतलब ये समझ लो कि बहुत छोटा सा सर्कल है, मतलब सब लोग आपस में कनेक्टेड ही हैं। पैराडॉक्स भाई 22 साल का मुंडा थे, बाई बाई कहती दुनिया, कितना मजा आ रहा है। एंड इतनी छोटी सी उम्र में मेरे को याद है पहला मैंने आपका गाना सुना था घटोत्कच, और भाई वो क्या गाना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि घटोत्कच की बात जी मीडिया में हो रही होगी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिप हॉप इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग लव। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये मैसेज हमेशा रखना चाहता हूँ कि यार प्यार ही रखे दुनिया के आगे, पॉजिटिविटी ही रखे, तो वो बहुत बेहतर होता है। बाकी अंदरूनी बातें देखो यार, हमें पता नहीं होती है ना, तो उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करने वाला कोई होता नहीं शायद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप देख रहे हैं जी भारत, मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज मेरे साथ जो शख्स हैं उनके लिए मैं भी 2 लाइनें कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके बिना इंटरव्यू की शुरुआत नहीं हो सकती। तो जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो होता है अदाकार, लेकिन जिसका आर्ट फॉर्म, जिसकी कलाकारी आपके दिल में बस जाए वो होता है कलाकार। और ऐसे ही 2 सच्चे और अच्छे और हम सभी के फेवरेट कलाकार हमारे साथ आज मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ MC स्क्वायर पाजी और पैराडॉक्स पाजी की। बहुत बहुत स्वागत है पाजी आपका। और आज दिल्ली में हैंग आउट आप कर रहे हो, NCR वाले छोरे, एक ने धमाल मचाया था सीजन 2 में विनर बन के, और एक ने लोगों के दिलों में जीत के। तो पाजी सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, तनिष्क और अभिषेक, आज बेशक अलग नाम से आपको लोग जानते हैं, लेकिन वो जो सफरनामा था बनने का, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ से चल के बंदा लोगों के दिलों तक जाएगा। बड़े बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बोलेंगे जी मास्टर साइन हो जाओ, बट द थिंग इज दैट कि वो, मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ, लेकिन आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। आज स्क्वाड बॉसेस आप हो, आज आप लोगों को तराश रहे हो, कभी ये भी कोयला किसी ने तराशा होगा, तो वो एक सफरनामा पाजी एक एक करके आप बताना चाहेंगे। तो देखो, जैसा कि आपने कहा कि आसान नहीं रहा होगा, मैं उसमें मानता हूँ, बट इंटरेस्टिंग जरूर रहा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एक सीख दे के जाते हैं हर एक मोमेंट अपनी जो जिंदगी के होते हैं ना, कि अगर उतार जो आता है ना वो भी बहुत कुछ सिखाता है, और फिर चढ़ाव आता है वो भी बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो हमेशा ऐसे ही रहा है, मैं उसको इस नजरिए से ही देखता हूँ। एक बहुत सुंदर लाइन है कि दिस ब्यूटी इन द स्ट्रगल, अगलीनेस इन द सक्सेस। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ये बहुत सुंदर लाइन लगती है मुझे, जेकोल की लाइन है। तो कुछ ऐसा ही है कि स्ट्रगल में बहुत ब्यूटी है। बिल्कुल। पैराडॉक्स भाई 22 साल का मुंडा थे, बाई बाई कहती दुनिया, कितना मजा आ रहा है। एंड इतनी छोटी सी उम्र में मेरे को याद है पहला मैंने आपका गाना सुना था घटोत्कच, और भाई वो क्या गाना है। मतलब जब मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने ये कौन है नया आर्टिस्ट, जब सीजन 2 MTVSL मैंने देखना शुरू किया, मैंने बोला ये बंदा ये गा रहा है, ये कहाँ से अंदर कौन सा बेस ट्यूब फिट करा रखी है, क्या है पाजी? सबसे पहले तो थैंक यू। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि घटोत्कच की बात जी मीडिया में हो रही होगी। पर वही है कि काफी इंटरेस्टिंग था यार। उस टाइम पे भी ना लोगों ने, मतलब काफी छोटा था ना मैं, तो लोग बाग काफी सरप्राइज होते थे कि ये तो इतना छोटा है और ये सब सारी चीजें कर रहा है। पर मेरे को हमेशा से ये चीज कभी इसलिए नहीं फील हुई क्योंकि मैं हमेशा से अपने से बड़ों के साथ रहा हूँ। जैसे स्कूल में भी जो मेरा सर्कल था वो मेरे फ्रेंड्स बड़े ही थे, सीनियर लोग ही थे। मैं टेबल टेनिस खेला मैंने नेशनल्स, तो उसके कैंप में भी सबसे छोटा मैं ही होता था, बाकी सारे बड़े बड़े होते थे। अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी सबसे छोटा मैं ही हूँ, सारे बड़े बड़े बैठते हैं इधर उधर। तो वो मतलब एक अच्छी फीलिंग है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और मैं जब इन लोगों की उम्र तक पहुंचूंगा तो मैं काफ़ी कुछ बेहतर कर पाऊंगा। और इन लोगों से, जितने भी लोगों से मैंने जो भी चीज़ें अडेप्ट करी है, जो भी चीज़ें सीखी हैं, मैं उस एज पे पहुंच के काफ़ी अच्छे से निभा पाऊंगा और एक काफ़ी बेहतर ज़िंदगी जी पाऊंगा और बेहतर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पाऊंगा। तो इस चीज के लिए अच्छा लगता है। भाई आपकी जो जोड़ी नंबर 1 है ये, जो भी आपने किया, शुरुआत भी साथ में की थी, सीजन भी साथ में था, आप जज भी साथ में बने हैं, तो ये आपको लगता है कि लकी चार्म आप इनके लिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है?
हम दोनों ही है, हम दोनों ही आपस में लकी चार्म है शायद, है ऐसा ही है शायद। क्योंकि जब जब भी साथ आते हैं तो वही है, तबाही तो मचती है, तो लकी चार्म तो हैं दोनों। बिल्कुल पाजी, मैं और हसल जरूरी भी है तबाही मचनी। पाजी हसल की नहीं आपका ही है, एमसी का एमसी है। पर पाजी जब मैं हसल की अगर बात करूं तो कुछ लोग ना दो गुटों में लोग बटे हुए हैं, एक कोई और शो देख रहे हैं, एक आपका भी शो देख रहे हैं। लेकिन मैं जो पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपने दोस्तों को मौका दे रहे हो या आप अपने दोस्तों को लेके आए हो। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि देखो लोगों का काम है कहना, दुनिया कहती है, तो इस चीज को लेकर भी, क्योंकि आप भी पढ़ते होंगे कमेंट्स या बैकलैश आपको भी जरूर मिलता होगा। नहीं अच्छा आपने ये अच्छी बात उठाई, क्योंकि मैं इसमें बस एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि सिंस ये मतलब जो इंडस्ट्री है ना अपनी, चाहे वो अंडरग्राउंड हिप हॉप हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो, मतलब ये समझ लो कि बहुत छोटा सा सर्कल है, मतलब सब लोग आपस में कनेक्टेड ही हैं। चाहे किसी को कोई प्लेटफॉर्म मिला हो चाहे ना मिला हो, कोई नया भी आर्टिस्ट आता है ना जो हमें अच्छा लगता है, हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं पहले ही, मतलब हम खुद ही मैसेज कर देते हैं या फिर ऑलरेडी उनके मैसेज आए हुए होते हैं तो हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमारा कोई, अब हाँ अंश मेरा काफी पुराना दोस्त है, पर हम बीच में भी हम काफी डिस्टेंट रहे हैं, मैं भी अपना काम किया है, उसने भी अपना काम किया है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने दोस्त लेके आए हैं, पर वही है कि वो काफी टैलेंटेड है तो वहाँ डिजर्व करते हैं, और वो टैलेंटेड है इसलिए उन्हें पहले हम लोगों को पता है कि यार ऐसा कोई आर्टिस्ट है, बस इतना ही है। एमसी भाई लास्ट आपसे क्वेश्चन एक मेरा जी, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग या रॉन्ग, वो आप बता देना कि 2016 से आपने करीबन शुरुआत की थी, 2018 में पहला गाना ऑफिशियली रिकॉर्ड किया था, तो तब से लेके अब तक हमने किसी को देखा है। हसल से पहले रॉस्टर आता था, हनी पाजी वो करते थे, बादशाह पाजी, वो माफिया मुंडीर, पूरी एक लेगेसी आपने देखी है, और अभी भी आप अपने से छोटों को भी फॉलो करते हो, बड़ों को भी, और हसल जैसा एक प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है। बट आज का जो इंडियन हिप हॉप सीन है, आपको नहीं लगता जो ये भाई अलग अलग हो गए हैं, जो सेक्सी बूढ़ा एक अलग तरफ है और एक तरफ हमारे दोनों भाई जो हैं, या जितनी भी इंडस्ट्री, उनको एक साथ होकर रहना चाहिए, सो दैट हम इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें सब मिलके, और एक भाईचारा जो है वो इंटरनेशनली भी लोगों को लगे कि हम भी बोले कि हमारे पास भी इंडिया में ड्रेक ड्रूक होंगे अपनी जगह, हम भी अपनी जगह ताबड़ तोड़े। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिप हॉप इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग लव। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये मैसेज हमेशा रखना चाहता हूँ कि यार प्यार ही रखे दुनिया के आगे, पॉजिटिविटी ही रखे, तो वो बहुत बेहतर होता है। बाकी अंदरूनी बातें देखो यार हमें पता नहीं होती है ना, तो उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करने वाला कोई होता नहीं शायद, तो ये मुझे फील होता है। बिल्कुल। लास्ट में भाई छोटे भाई का आपसे तो बड़ा हूँ, इनसे छोटा हूँ, एक रिक्वेस्ट है, एक गाना लास्ट में जो आपका मन हो एक आप सुनाना चाहो, बस उसके बिना मेरे को लगता खत्म होना चाहिए इंटरव्यू, बस जो आपका मन करे भाई। जादू कर, ऐसा जादू कर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर, जादूगर, ऐसा जादू कर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एपिसोड्स। और ऐसी बाजी हसल करते रहिए, मचाते रहिए और प्यार और जादू फैलाते रहिए।